आज तक की अभी तक की डिटेल्स जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास अभी 3,231 टोटल पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2,561 रिकवर हुए हैं। हमारा एक्टिव केस लोड जो है वो 636 है, और सेकेंड वेव में अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारी 35 जो है वो डेथ्स भी हुई हैं। आज हमारे 27 एक्टिव केसेस निकले हैं, जो काफ़ी कम है, द लोएस्ट इन अ लॉन्ग टाइम, 27 केसेस। हमने अपनी जो रैट की टेस्टिंग है और RT-PCR की टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो उसको रैंप अप किया है। आज हमने 1074 टेस्ट किए हैं, जिसमें 261 RT-PCR टेस्ट हैं और 813 रैट के टेस्ट हैं। तो जितना आप ज़्यादा टेस्ट करेंगे, उस दिस गिव्स यू एन एक्चुअल assessment of the positivity, the rate of infection in your district. पंचायत लेवल पे जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, वो हमने काफ़ी पहले उनको फंक्शनल कर दिया था। उसमें तहसीलदार और BDO मिलकर उन सेंटर्स को मॉनिटर करते हैं, अलॉन्ग विद द मेडिकल ऑफिसर हु हैज़ बीन असाइंड ड्यूटीज़। हमारी JNK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से जो हमारा इक्विपमेंट सामान आना था वो आया है। उसके अलावा जो CMO लेवल पे प्रोक्योरमेंट करनी थी वो भी आ रही है, और जिसकी वजह से हमारे सारे जो ये 143 पंचायत कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको हम जो है एक्टिव मोड में ला रहे हैं। ऑन वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर की डायरेक्शंस पे और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इन पे काफ़ी रिव्यू मीटिंग्स ली। हमने वहाँ पर रैट टेस्टिंग जो है वो शुरू की है। आज हमने मुख्तलिफ पंचायत कोविड केयर सेंटर्स पे 120 जो है वो रैट टेस्ट किए हैं। जैसे कि आपको पता है, रैट टेस्टिंग के लिए हम अपने वर्कफोर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और सिस्टर कंसर्न्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आशा वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, बटोत में और बानीहाल में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे पास जो हेल्थ केयर वर्कर्स का रैट टेस्टिंग का जो मैन पावर है वो बढ़ेगा, तो हम उनको इन कोविड केयर सेंटर्स पे, पंचायत लेवल कोविड केयर सेंटर्स पे टेस्टिंग के लिए डिप्यूट करेंगे। उससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि गॉड फॉरबिड अगर कोई पॉजिटिव रैट पॉजिटिव निकलता है एंड ही डज नॉट और शी डज नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ अ सेपरेट वॉशरूम और अ रूम फॉर आइसोलेशन, तो हम उसको कोविड केयर सेंटर में ही जो है आइसोलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है, अभी तक 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 1844 की जो वैक्सीनेशन की विंडो है वो ओपन की गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 45 प्लस की कैटेगरी में हमने कोई 78-79% को वैक्सीनेशन लगाई है फर्स्ट डोज, और उसमें से काफ़ी लोगों ने सेकेंड डोज का भी वैक्सीनेशन लिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी 18 to 44 की जो वैक्सीनेशन की जो विंडो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जल्दी खुलेगी, और उससे हमारी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो रैंप अप होगी। अभी हमारा जो पिछले महीने, जैसे कि मैंने कहा कि हमने डोर टू डोर और हाउस टू हाउस कैंपेन करके लोगों को वैक्सीन लगाई है, वो काफ़ी कामयाब रही है। लेकिन अब हमारा जो है वो सैचुरेशन पॉइंट हम आए हैं, हमारे वैक्सीनेशन के फिगर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि हमारी जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के सिटीजन्स हैं जो कुछ देर तक किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, जैसे उधमपुर, जम्मू, और जो बानीहाल साइड के हैं वो अनंतनाग, श्रीनगर भी रहते हैं, उन्होंने शायद अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीन लगाई होगी। जम्मू में भी 100% एक्सीड कर चुका है, वहाँ पर 105% वैक्सीन लगी है। दूसरा, पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, सिवियर एलिमेंट्स, एलर्जीज, उस कंपोनेंट को भी अगर फैक्टर इन किया जाए तो हमने वैक्सीनेशन में हम पूरे जम्मू डिवीज़न में 3rd नंबर पर रहे हैं। तो एक मरतबा जब हमारी 18 to 44 की विंडो खुलेगी तो हमारी वैक्सीनेशन की जो एक्सेलरेशन ड्राइव है दैट विल गो अप। कर्फ्यू का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आपको पता है कि पूरे मई के महीने में हमारा लॉकडाउन रहा,
और उसके बाद 31 मई से पार्शल अनलॉकिंग फेजेस शुरू हुई हैं। इस हफ्ते मंडे टू फ्राइडे हमारा रोस्टर के हिसाब से दुकानें खुली रहीं। बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी हमने ऑल्टरनेट डेज पे ऑड इवन के बेसिस पर खोली हैं। हमने बैंक्स को जो उनकी मैनुअल ट्रांजैक्शन शुरू कर दी हैं 10 to 2। सैटरडे के दिन चूँकि हमारा वीकेंड कर्फ्यू रहता है तो उस हिसाब से हमने बैंक्स को है वो बंद रखा हुआ है और सिर्फ एसेंशियल जो सर्विसेज हैं और कुछ मिल्क, वेजिटेबल और मीट चिकन शॉप्स को सुबह 7 से 10 चलने की इजाज़त दी है। ये वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा जब तक हम सेकेंड वेव को पूरी तरह अरेस्ट नहीं करेंगे। और रामबन डिस्ट्रिक्ट में अगर केसेस कम हुए हैं ऑफ लेट तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ रामबन, जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का जो है अपना एक रिफ्लेक्शन दिया है। उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया है, रिस्पेक्ट किया है। और इस हफ्ते अगर हमारे सिर्फ 27 केस निकले हैं, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेटर कि लोग जो है वो अब खुद कोविड की सोप्स को फॉलो करते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसेस नॉर्म्स को जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे केसेस कम हुए। अगर आप ओवरऑल सिंस इंसेप्शन मार्च 2020 ले तो हमारी पॉजिटिविटी रेट कुछ 3.4% की थी, लेकिन आप सेकंड कोविड सर्च में अगर हमारी पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो वो 6.8% थी, जो ऑलमोस्ट डबल थी पिछले साल के मुकाबले। पिछले वीक में हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, 6.3% थी, लेकिन इस हफ्ते में हमारी काफ़ी केसेस जो थे वो उसमें रिकवरी हुई है। जैसे आज हमारे 178 रिकवरीज हुई हैं और इस रिकवरी से और 27 ही सिर्फ केस आने से हमारी जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है वो फर्दर डाउन आएगी। मुझे उम्मीद है कि जो चीफ सेक्रेटरी सर ने 2 हफ्ते का टाइम रखा है पॉजिटिविटी रेट को 2 पे लाने के लिए, तो इंशाल्लाह हम उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिड डे मील स्कीम में जो ड्राई राशंस की जो है वो मैंने जब लास्ट अपडेट लिया था तो वो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें चूँकि स्कूल्स कंसिस्टेंटली क्लोज रहे हैं, अभी 15 जून तक फिर हमने इनकी डेडलाइन बढ़ाई है, तो इसमें कल हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मिलके और बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस रखेंगे कि लोगों को, खासतौर से जो बच्चे हमारे प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल 8 तक के लेवल के बच्चे हैं, उनकी राशनिंग और ड्राई राशंस जो है उसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे।